नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 4SD एकेडमी में। आज हम यूपी पेट का जो सिलेबस है, सिलेबस में जो हिंदी है, हिंदी में संधि का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। संधि संधि का मतलब है मेल या मिलाप, मेल, संयोग या समझौता। मतलब दो वर्णों का मेल, समझौता या मिलाप, उसे हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। जिस प्रकार एक मनुष्य जीवन में एक लड़की और एक लड़का, मनुष्य जीवन में एक लड़की और लड़का धार्मिक बंधन या सांस्कृतिक बंधन के द्वारा एक दूसरे को बंधते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? विवाह बोलते हैं। मतलब जब एक लड़की एक लड़का धर्म के अनुसार या संवैधानिक के अनुसार उनको मिलवा दिया जाता है तो उसे हम लोग विवाह बोलते हैं। इसी प्रकार हम हिंदी व्याकरण में नियमबद्ध तरीके से दो वर्णों को नियमबद्ध तरीके से मेल, संयोग या समझौता करवा देना संधि कहलाता है। हिंदी व्याकरण में इसको संधि बोलेंगे। और जो ये ह्यूमन बीइंग की बात है, मनुष्य की बात है, उसको हम विवाह बोल देते हैं। हम ट्रिक के साथ देखेंगे जो भी संधि है, हर एक संधि में हम ट्रिक के साथ देखेंगे। संधि कितने प्रकार की है भाई? जब शादी हो गया, मेल मिलाप हो गया, तो बच्चे भी होंगे। तो भाई संधि के कितने बच्चे हुए? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये संधि के बच्चे हुए। अब चलिए बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। जो पहला बच्चा हुआ है स्वर संधि, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें क्या क्या खूबियां हैं, उसके क्या क्या नियम हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो स्वर संधि है ये कहता है कि भैया हमारा मिलाप तभी होगा जब अंतिम वर्ण प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? मात्रा हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण मात्रा हो। और दूसरी कंडीशन क्या कहता भैया? कि दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी मात्रा हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी मात्रा हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी मात्रा ही हो, तभी हमारा मिलाप होगा। अब जब मिलाप के कंडीशन हो गए, भाई इनका मिलाप कर दिया गया कि भैया ठीक है हम आपकी शादी करवा दे रहे हैं, और अंतिम वर्ण क्या होगा? मात्रा होगा। दूसरा जो पद होगा उसका प्रथम वर्ण जो होगा वो प्रथम वर्ण होगा, वो भी मात्रा होगा। ये स्वर संधि का विवाह हो गया। विवाह के बाद इनके बच्चे उत्पन्न हुए जिनका नाम रखा गया दीर्घ संधि। विवाह के बाद स्वर संधि के बच्चा हुआ जिसका नाम रखा गया दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या है? ये भी बड़े हो गए, जवान हो गए, भाई इनकी भी शादी करवाना है। जब इनकी शादी करवाना है तो इनकी शादी के लिए आप ट्रिक देख लीजिए। इनके शादी में ट्रिक क्या है? यदि किसी पद के दीर्घ संधि में किसी भी पद के पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण, पहला, दूसरा और तीसरा जो वर्ण है वो क्या हो? दीर्घ आ हो, दीर्घ ई हो और दीर्घ री हो और दीर्घ उ की मात्रा लगी हो,
तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। मतलब टेम्परेरी ऐसे आप देख लीजिए, कोई शब्द है आपने देखा कि भैया पहले में भाई दीर्घ की मात्रा बड़ा की मात्रा लगी है, मैं मान लीजिए 99% वो दीर्घ संधि होगी। फिर आपने देखा पहले में तो नहीं लगी, दूसरे में अरे इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी, मतलब ज़रूर ही इसमें दीर्घ संधि ही होगी। फिर भैया यार पहले मिला ना दूसरे में मिला, फिर तीसरके में देखें किसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, मतलब कि दीर्घ संधि ही 99% ये ट्रिक काम करती है। अब देख लेते हैं भैया ये बड़ा आ का दीर्घ आ का नियम क्या कहता है। भैया दीर्घ आ का नियम क्या कहता है कि छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ हो जाएंगे। प्रथम पद पर प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या हो, छोटा आ हो। फिर क्या हो, दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या हो, छोटा आ हो, तब भी क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण दीर्घ आ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण छोटा आ हो, तब भी क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। मतलब ये है कि बड़का कहीं भी रहे अपने साथ सबको मिला लेगा। भैया ये कह रहे हैं कि हम शादी करेंगे पर अपना सरनेम हम अपना ही रखेंगे, दूसरे का सरनेम नहीं लगाने देंगे। फिर क्या है, ये बड़ा आ है, ये बड़ा आ है, दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ दोनों को मिलाएंगे तब भी क्या होगा, दीर्घ आ ही होगा। कुल मिला के छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ होगा, बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ होगा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ तब भी बड़ा आ ही होगा। ये क्या है, आ का नियम कहता है। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं भैया। उदाहरण क्या है, पहला क्या है, धनार्थी। धनार्थी क्या है, देखिए ये क्या है, पहला वर्ण ये दूसरा वर्ण, दूसरा वर्ण में क्या मिला, बड़ा की मात्रा, दीर्घ आ की मात्रा मिली। मतलब आपने देखा कि तुरंत लगा देख भैया दीर्घ संधि है, कि पहले में कोई मात्रा नहीं है और दूसरा में बड़ा की मात्रा है, मतलब ये दीर्घ संधि है। अब इनका भैया डाइवोर्स करवाएंगे, विच्छेद करवाएंगे। जब भैया इनको डाइवोर्स करवाएंगे तो क्या कराएंगे, धन प्लस अर्थी। इसका विच्छेद क्या होगा, धन प्लस अर्थी। नियम क्या कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी मात्रा हो, दूसरे पद का भी प्रथम वर्ण मात्रा हो। ये यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये ना है भैया, ये ना पूरा नहीं है, इसके साथ ना कभी पूरा नहीं, क्योंकि ये क्या है, ना क्या व्यंजन है। व्यंजन हरदम क्या होते हैं, अर्ध स्वर में आते हैं, ये बिना स्वर की सहायता से पूर्ण नहीं होते हैं। जब ना को हम देखेंगे तो ना क्या है, ना ये पूरा ना है, ना ये है। आपको दिख रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है, पर नहीं, यहाँ छोटा आ लगा हुआ है। ये क्या हो गया, अंतिम वर्ण हो गया। अंतिम वर्ण क्या है, मात्रा है ना, ये मात्रा है ना, ये अंतिम वर्ण मात्रा है। अब ये क्या है भैया, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये तो मात्रा ही है। क्या कह रहा, दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी, ये दूसरा पद है ना, ये क्या है, प्रथम पद, ये क्या है, दूसरा पद है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या हो, मात्रा हो। अब इसको मिलाएंगे भैया, इनका फिर जोड़ेंगे, संधि करेंगे तो क्या बनेगा, आ ये आ गया, आ ये आ गया। नियम क्या कहता है, छोटा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा आ हो जाएगा। ये यहाँ पर बड़ा आ हो गया, क्योंकि नियम यही कहता है। फिर क्या मिलाएंगे, जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, धनार्थी। फिर वही आ जाएगा दैत्यारी। दैत्यारी में भी क्या होगा, दैत्य धन अरी।
दैत्य धन अरि होगा। यहाँ क्या है भैया, ये यहाँ क्या है, ये यहाँ पर ये है, ये जो या है ना, ये क्या है, या क्या है, व्यंजन है। व्यंजन क्या है, अर्ध स्वर है। और ये और ये इन दोनों को मिलाए छोटा प्लस छोटा बड़ा हो गया। फिर दोनों को मिलाए क्या हो गया, दैत्यारी हो गया। दैत्य धन आ प्लस आरी बराबर, फिर इसको आ प्लस आ मिलाए बड़ा हो गया, दैत्यारी हो गया। फिर क्या है, परमार्थ। फिर देखो, पहला वर्ण कोई मात्रा नहीं है बड़ा की, दूसरा वर्ण कोई मात्रा नहीं है दीर्घ की। अब आ गया तीसरा वर्ण में क्या आ गया, माँ। माँ परमार्थ, दीर्घ है ना। क्या कहता है, किसी पद के पहले, दूसरे अथवा तीसरे को किसी भी एक में भी क्या हो, आ ई उ री की मात्रा लगी हो तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यहाँ लगी भैया, दीर्घ हो गया। अब इसका विच्छेद करेंगे भैया, है इनका डाइवोर्स करवा देते हैं। क्या हो गया, परम धन अर्थ। ये क्या है, माँ प्लस आ, माँ प्लस आ है भैया, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि व्यंजन क्या है, अर्ध स्वर आते हैं, बिना स्वर की सहायता से वो पूर्ण हो ही नहीं सकते। पर हमको दिख नहीं रहा कि यहाँ छोटा की मात्रा है, पर यहाँ छोटा की मात्रा लगा है। ये आ, छोटा आ प्लस छोटा आ क्या बनाता है, बड़ा आ बनाता है। क्या बना है, परमार्थ बन गया। अब क्या है, हिमालय। हिमालय, हिम धन आलय, हिम धन आलय। यहाँ पर भी भैया यही कंडीशन लागू होगी, यहाँ पर भी यही कंडीशन लागू होगी भैया, क्योंकि माँ भी क्या है, व्यंजन है। व्यंजन क्या है, अर्ध स्वर है, बिना स्वर की सहायता से पूर्ण होते ही नहीं हैं। हिम धन आलय, हिम धन आ प्लस बड़ा आ बराबर लय, छोटा आ प्लस बड़ा आ। ये क्या है, ये नियम क्या है, छोटा आ प्लस बड़ा, क्या बनाया, बड़ा, लय हिमालय, दोनों को जोड़ दिया बन गया हिमालय। रामावतार, राम धन राम धन अवतार। ये व्यंजन हो गया भैया, व्यंजन। राम धन आ, ये क्या है, ये क्या है, दूसरा पद, दूसरा पद है, ये दूसरा पद है। ये दूसरा पद का क्या है, दूसरे पद का क्या है, प्रथम वर्ण है। ये क्या है, प्रथम पद है। ये क्या है, प्रथम पद। और ये क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण। ये प्रथम पद हो गया। ये क्या होगा, ये प्रथम पद का क्या हो गया, अंतिम वर्ण हो गया। ये क्या हो गया, ये पूरा दूसरा पद हो गया। ये क्या हो गया, प्रथम वर्ण हो गया, दूसरे पद का प्रथम वर्ण हो गया। दूसरे पद का प्रथम वर्ण हो गया। नियम क्या कहता है, हमें बताया नियम क्या कहता है कि
प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, मात्राएं हों तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, संधि करेंगे। क्या बन जाएगा, फिर यही आ जाएगा, रामावतार, राम का अवतार, फिर ये आ जाएगा। न्याय, इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा, इसका डाइवोर्स करवाएंगे, क्या होगा, अन्य धन अन्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे। ये इसका नियम है ये। अब यहाँ पर क्या आएगा भैया, अन्य धन ये दूसरा पद हो गया, ये प्रथम पद हो गया, ये दोनों को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। बड़ा आ बन जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, अन्याय। अधिक धन भैया डाइवोर्स करवा दिए। ये क्या है, क्या क्या है, व्यंजन है। व्यंजन का रूल क्या कहता है कि व्यंजन क्या होते हैं, अर्ध स्वर में आते हैं, बिना स्वर की सहायता से ये पूर्ण हो नहीं सकते। तो का में क्या छिपा हुआ है, का प्लस आ, इक्का में ये का हमने का विच्छेद किया। अधिक धन क्या है, आ प्लस अधिक। भैया ये नियम क्या कहता था, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ बनाएंगे, दीर्घ आ बना देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, बड़का आ हो जाएगा। अब इसका फिर क्या आएगा, मेल करवा देते हैं, फिर इनका दोबारा से ब्याह करवा देते हैं, तो क्या बनेगा, अधिकाधिक। ई बड़ी ई प्लस बड़ी क्या बनाएगी, दीर्घी बनाएगी, दीर्घी प्लस दीर्घी बराबर क्या बनाएगी, दीर्घी बनाएगी। लघु ई छोटी प्लस छोटी बनाएगी, क्या बनाएगी, दीर्घ ई बनाएगी। ये इसका नियम कहता है, ये कि ई कहती भैया ई के बाद ई आएगी तो हम शादी कर लेंगे। मतलब क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, मात्रा, दूसरे पद का
प्रथम वर्ण भी मात्रा हो, मतलब दोनों तरफ क्या है, बराबरी का मामला हो, तभी ई की शादी हो पाएगी। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कवि धन इंद्र, कब नियम क्या कहता है, ये दीर्घ हो जाएगा। भैया ये क्या है, प्रथम पद, ये क्या है, द्वितीय पद, ये क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई, छोटी ई, ये क्या है, द्वितीय पद, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, मात्रा है, इधर भी मात्रा है, दोनों मिल जाए क्या बन जाएगा, दीर्घ ही बन जाएगा। अब दोनों को मिला देते हैं, अब क्या बनेगा, फिर यही बन जाएगा कवींद्र। ये बन जाएगा। महेंद्र, बड़ी की मात्रा प्लस छोटी, इंद्र, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे। अब इसका करेंगे, क्या करेंगे, बड़ी ई बन गया, फिर वही आ जाएगा, फिर इनका वही शादी करवा देते हैं, क्या बनेगा, महेंद्र। महेंद्र, मही धन इंद्र, मह, ये आधा हा है, हलंत लगा हुआ है क्योंकि ये व्यंजन है, प्लस बड़ी प्लस छोटी मिला के बड़ी बनाया, महेंद्र। रजनीश, रजनी धन ईश, रजन, बड़ी प्लस बड़ी, ये क्या बनाएंगे भैया, बड़ी बनाएंगे, बड़े बड़े आदमी हैं तो बड़े काम करेंगे। इसका भी ऐसे बनेगा, पृथ्वी धनेश, ये क्या है, बड़ी प्लस ये क्या है, बड़ी, ये क्या बनाएगा, बड़ी, सब मिल के क्या बनाएंगे, ऊ का नियम। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा।
बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या बनेगा भाई, बड़ा ऊ दीर्घ ऊ बनेगा। ये क्या हो गए, ये ऊ का नियम हो गया। ये क्या हो गया, ये ऊ का नियम होगा। जब दीर्घ संधि में जब ये ऊ आएगा उसका नियम है। क्या है, ये भैया ये क्या है, छोटा ऊ। ये क्या है भैया, छोटा ऊ, उदय। भानु। शुक्ति। सुक्त। सुधन उक्ति। श ऊ प्लस उक्ति। ये क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। सूक्ति। सूक्ति। लघु। ऊर्मी। ये क्या है भैया, ये पहले भी बता चुके हैं हम। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ऊर्मी। लघ आ ऊ आ ऊर्मी। लघुधन ऊर्मी। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बधुल्लास। मात्रण। मात्र धन ऋण।
होत्रकार, इसका क्या बनेगा? होत्र, होत्र धन ऋकार। होत भैया री की भी शादी हो गई। री का नियम क्या कहता है? क्या कहता है भैया कि री प्लस री दी री हो जाएगी। पहला क्या उदाहरण है इसका? उदाहरण मात्रण, मात्र धन ऋण, मात धन री री ऋण बराबर मात्रण हो गया। होत्रकार हो गया, होत्र धन ऋकार हो गया। होत री का हमने यहाँ भी री है ना, ये री है, ये क्या है? री है। ऋकार उसमें भी री है, री प्लस री बरी री बन गया, फिर बन गया होत्रकार। तो ये हमारा क्या हो गया? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के जितने भी नियम थे वो करवा दिए गए हैं। इसका ट्रिक पता नहीं आपको, उस टाइम पीछे भी मैंने करवाया था। सिर्फ इतना याद रखना, प्रथम, पहला और दूसरा और तीसरा वर्ण पर आपको आ, ई, उ, री, ये इतना दिखाई दे जाए किसी भी पद पर, किसी भी पद पर किसी भी पद पर पहला वर्ण पर, दूसरे वर्ण पर, तीसरे वर्ण पर, किसी भी वर्ण पर आ, ई, उ, री दिखाई दे जाए, आप ये मान लीजिए कि दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है, किसी भी उसमें दे दीर्घ संधि है। तो ये हमारा दीर्घ संधि कंप्लीट हो गया। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है, और फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे वृद्धि संधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें।